नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट है मैं सभी को स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कैलेंडर का क्लास लगातार लेकर के चल रहा हूँ। इससे पहले सेशन में हमने कैलेंडर के बेसिक चीज़ों को समझा था और बेसिक चीज़ में हमने ये चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था कि ये जो कैलेंडर है इसको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर यानी कि साधारण वर्ष और अधिवर्ष। हमने पिछले क्लास में क्या क्या समझा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आज क्या पढ़ेंगे उसको देख लेंगे। पिछले क्लास में हमने इन सारी चीजों को समझा था कि ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर को दो भाग में बांटे। पहला हमने नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर, दो भाग में बांटे थे। 365 दिन 366 दिन का कॉन्सेप्ट क्या था ये चीज को समझे थे। और फरवरी जो मंथ है कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है, जिसके वजह से 365 दिन और 366 दिन होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझे थे। इस चीज को भी हमने बताने का प्रयास किया था कि आखिर लीप ईयर जो है हर एक 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है, तो हम लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, यानी कि कौन सा जो वर्ष है, बड़ा मुस्कुरा रहा है जी, कौन सा जो वर्ष है वो लीप ईयर है और कौन सा जो वर्ष है वो नॉर्मल ईयर है। यार देख करके हमको बड़ा अंदर से हंसी छूट रहा है तुम्हारा कंडीशन देख करके। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा वैसे, इसलिए शांति से क्लास करते हैं, है ना। अब चलो आगे देखने का प्रयास करते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं और ये आगे क्या कुछ पढ़ना है उसको देखते हैं। कैलेंडर, अब कैलेंडर का तो हमने सारा चीज समझा दिया था। आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे सेंचुरी ईयर को। सेंचुरी ईयर कहने का मतलब है कि शताब्दी वर्ष को देखेंगे। क्या देखेंगे? शताब्दी वर्ष को देखेंगे। कहने का मतलब है कि शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है कि आखिर कौन कौन शताब्दी वर्ष होता है और शताब्दी वर्ष को कैसे मैं चेक करूंगा, कौन शताब्दी वर्ष होगा, कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं होगा, उन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेंचुरी ईयर। कौन सा है? सेंचुरी ईयर कहने का मतलब है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ये जो सेंचुरी ईयर जो है, शताब्दी वर्ष जो है, इससे पहले हमने सारी चीज को समझा दिया था। हमने लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, अगर जो शेष अगर बचेगा तो नॉर्मल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। और अगर शेष नहीं बचेगा तो लीप ईयर। आगे देखते हैं। ये जो सेंचुरी ईयर जो है, ये जो शताब्दी वर्ष है, ये भी दो प्रकार के होता है। ये भी कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सेंचुरी ईयर है इसको पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये सेंचुरी ईयर है। तो इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिस ईयर के लास्ट में, अच्छा ईयर माने मतलब वर्ष, साल, अब ईयर बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, यानी कि जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य दिखाई देगा वही सेंचुरी ईयर होता है। तो मैं अगर इसका परिभाषा के तौर पे, मैंने परिभाषा तो नहीं, मतलब आखिर होता क्या है अगर उसको जानने का प्रयास करूं तो मैं लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं? जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य लगा रहे। ठीक है, क्या लगा रहा है? डबल शून्य लगा रहे तो वह शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष होता है। ये पहचानने का नियम है। आखिर पहचानेंगे कैसे कि सेंचुरी ईयर है कि नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे कि ये जो सेंचुरी ईयर है ये लीप सेंचुरी ईयर है कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये भी, इसका भी दो पार्ट होता है, इसका भी दो भाग होता है। लेकिन उससे पहले कि शताब्दी वर्ष है कि नहीं है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि जो भी वर्ष है उसके लास्ट में डबल शून्य दिखाई देगा। कितना शून्य दिखाई देगा? डबल शून्य दिखाई देगा। डबल शून्य दिखाई देगा। बोल रहा है तो कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस चीज को तो समझ गए, इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे देखूं तो एग्जाम्पल में आप 100 को ले सकते हैं, डबल शून्य है। 200 को ले सकते हैं, डबल शून्य है। 300 को ले सकते हैं, डबल शून्य। 400,
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 के लास्ट में डबल शून्य, 2000, 3000, 3200, 3400, 2800, 1700, 1600, 1200, सबके लास्ट में डबल। देखो डबल 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 डबल, यहाँ ट्रिपल नहीं, लास्ट में डबल देखना है, लास्ट में डबल, लास्ट में डबल, लास्ट में डबल। तो जिसके अंत में हमने बोला कि जिसके अंत में डबल शून्य दिखाई देगा शताब्दी वर्ष होगा, सेंचुरी ईयर होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं इतना चीज समझाने का प्रयास किया हूं कि सेंचुरी ईयर कौन होगा, कौन होगा। अगर लास्ट में डबल, अगर अच्छा 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, अब बोलिएगा 1 मिनट, यहाँ पे 800 है और यहाँ पे मैं ए लिख दूं, यहाँ पे मैं ए लिख दूं, तो क्या ई कभी सेंचुरी ईयर हो सकता है? नहीं, ई आपका सेंचुरी ईयर में नहीं, आपका नॉर्मल ईयर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? नॉर्मल ईयर में चला जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, डबल शून्य होना चाहिए। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। उन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उन दिनों को समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें एक चीज देखने जा रहे हैं कि किस किस कंडीशन में, कहने का मतलब है कि इसके जो दो भाग होते हैं, एक नॉर्मल सेंचुरियर होता है और एक लीप सेंचुरियर होता है, तो दोनों चीजों को समझते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इसका पहला आप नॉर्मल ईयर में रख सकते हैं और दूसरा आप लीप ईयर में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत का? आगे बढ़े ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इसको हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं और इसको हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। अगर इसको पूरा लिखना चाहे तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर लिख सकते हैं और इसको अगर पूरा लिखना चाहे तो लीप सेंचुरी ईयर लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में इतना लिख दिया हूं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे देखते हैं कि पहले यहां समझो ना, उन सारी चीजों को बाद में देख लेना बाबू, पहले ही चीज को समझने का प्रयास करो, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। लिखना फिखना है जो भी चीज है बाद में अपना लिखते रहना, पहले क्लास कंटिन्यू करो, बाद में सब करना। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये नॉर्मल ईयर कब होगा और लीप ईयर कब होगा। पहला कंडीशन क्या बताया कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, ये तो फिक्स है कि लास्ट में 2 जीरो होगा, तभी सेंचुरी ईयर हो सकता है, तभी शताब्दी वर्ष हो सकता है। लेकिन कब नॉर्मल शताब्दी वर्ष होगा और कब लीप ईयर में जाएगा। तो एक मैं बात बता रहा हूं, अब इसमें भी भाग देने वाला कंडीशन आएगा, इसमें भी क्या देने वाला कंडीशन आएगा? भाग देने वाला कंडीशन आएगा। कहने का मतलब ये निकल करके आता है बाबू मेरे, भाई मेरे, कि इसमें अगर मुझे ईयर सिर्फ निकालना रहता था, लीप ईयर सिर्फ हमको निकालना रहता था, तो कितना से भाग देते थे? 4 से भाग देते थे। कितना से भाग देते थे? 4 से भाग देते थे। लेकिन अब यहां पे कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगा, यहां पे कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगा। अब 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। अब 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमको शताब्दी वर्ष निकालना है, और ये जितना भी जो शताब्दी वर्ष होता है ये 100 के गुणज में होता है। एक से आप नोटिस कर रहे हैं, 100 के गुणज में, जैसे 100, 200, 300, 3200, 3600, सब 100 के गुणज में है कि नहीं है? टोटल सब 100 के गुणज में है। यानी कि जब नॉर्मल था, नॉर्मल या लीप चेक करना था तो मैं 4 से भाग दिया, अब शताब्दी हमको चेक करना है तो 400 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमको सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष कौन सा मतलब लीप है मतलब और कौन सा नॉर्मल है, अगर इस चीज को हमको चेक करना है तो हम कितना 100 से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। अच्छा, बताने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि अगर इसको पता करना है तो 400 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। और अगर 400 से भाग दिए, अगर 400 से भाग दिए और अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तब क्या होगा? लीप ईयर होगा।
तब क्या होगा, लीप ईयर होगा। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना बाबू। अगर मैं 400 से भाग दिया और अगर शेषफल 0 आ जाए तब क्या होगा, लीप ईयर होगा। और अगर मैं 400 से भाग दिया और अगर जो शेषफल है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, और अगर 0 ना आवे, अगर 0 ना आवे तो वो आपका हो जाएगा नॉर्मल ईयर। बोलो यहां तक यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो वही सेम प्रोसेस तो कर रहे हैं, बस अंतर कुछ का नहीं, बस 4 से वहां भाग दे रहे थे, यहाँ 400 से भाग दे रहे हैं, वहां शेष बच रहा था तो वहां भी नॉर्मल ईयर बोल रहे थे, और यहाँ भी शेष बच रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा था। कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा ना। 0 जब नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और अगर कुछ ना कुछ शेष बचेगा तो कुछ में जाएगा नॉर्मल ईयर में। और अगर 400 से हमने भाग दिया और पूरा पूरा कट गया तो कुछ में जाएगा। तो अब बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये चीज तो समझ गए कि अगर नॉर्मल लीप ईयर अगर हमको निकालना रहेगा, बस इतना सारा चीज में बस 2 ही चीज हम समझाने का प्रयास किए हैं कि शताब्दी वर्ष अगर है कि नहीं है, लास्ट में 2 0 है तो शताब्दी वर्ष है। और कब कहने का मतलब है कि कैसे मैं चेक करूंगा कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, इसका सबसे बेहतर तरीका है कि 400 से भाग दे करके देख लेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो लीप ईयर होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, अब इस चीज को मैं यहां से हटाने का प्रयास करता हूं, और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन, कहने का मतलब कि भाग दे करके चेक करेंगे, और अगर जो कट जाएगा जिसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको लीप वर्ष में लिखेंगे, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जिसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो उसको नॉर्मल ईयर में लिखेंगे। जैसे बताने का प्रयास करना, इस 100 है तो 100 से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई तो दे ही रहा होगा शायद। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 है। अच्छा, इतना बताने का प्रयास करना बाबू, मेरा ध्यान देना एकदम पूरा फोकस के साथ। इस 100 में अगर हम 400 से भाग देंगे, कभी भी पूरा पूरा कटेगा, कभी नहीं कटेगा। और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कभी भी लीप वर्ष हो सकता है, कभी नहीं लीप वर्ष हो सकता है, यानी कि 100 आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल ईयर होगा। 200 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 300 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 400 से 400 पूरा पूरा कट जाएगा, और 400 से 400 पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो बताइए कि 400 को क्या नॉर्मल ईयर में हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर 400 को लिखना चाहे तो हम इधर लिखना पड़ेगा। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो 500 को लिख सकते हैं, 600 को लिख सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं, लेकिन क्या 800 को लिख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि जब 800 को 400 से भोकेंगे मतलब समझ से जाएगा ना, जब भाग देंगे तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 800 यहाँ पे हो जाएगा। 900 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? 2000 लिख सकते हैं ना लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आइए ना एक बार 400 से भाग दे करके आजमा लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 4 5 20, अब पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया रिमाइंडर आ गया 0। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो नॉर्मल ईयर ना होकर के लीप ईयर होगा, यानी कि 2000 यहां पे हो जाएगा। बोलो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया? इस चीज को क्या आपने समझ लिया? अगर मैं 2100 लिखना चाहूं तो क्या 2100 यहां लिखाएगा कि 2100 यहां लिखाएगा? यहां लिखाएगा। अगर मैं 2200 लिखना चाहूं तो क्या 2200 यहां लिखाएगा कि 2200 वहां लिखाएगा? यहां लिखाएगा। लेकिन अगर मैं 3200 लिखना चाहूं, अगर मैं 3200 लिखना चाहूं, अगर मैं 1600 लिखना चाहूं तो बताइए लीप ईयर में जाएगा। लेकिन अगर मैं 1400 लिखना चाहूं तो 1400 कभी भी लीप ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि भाग दे करके देख लीजिए ना, जब भाग आप इससे दीजिएगा 4 से तब 1200 में कट जाएगा जी। 200 तो शेष ना बच जाएगा, और 200 जब शेष बचेगा तो शेष अगर बचेगा तो कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। तो अभी तक इसी कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर हमको कहने का मतलब यही निकल करके आता है कि अगर पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 आ जाए तो आपका लीप ईयर में जाएगा, और अगर 0 नहीं आए तो। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि जो सेंचुरी का जो सिस्टम है, सेंचुरी ईयर कहने का मतलब है कि कब लीप ईयर होगा और कब लीप ईयर नहीं होगा, और कौन सेंचुरी ईयर होता है और कौन सेंचुरी ईयर नहीं होता है, इस सारा चीज यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे और आगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको साफ करें, खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ चीजें मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि यहां तक तो समझ गए
लेकिन अब हमने जब पहला क्लास ले रहा था तो उसमें एक चीज बताने का प्रयास किया था, याद कीजिए किसको, याद कीजिए उसको, किसको जी, पहला क्लास को। इन्होंने याद नहीं करना है, ठीक है ना, पहला क्लास को याद कीजिए। हमने एक बात बोला था, हमने एक बात बोला था, बहुत अभी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहे हैं। हमने जब पहला क्लास ले रहा था ना तो हमने एक चीज बताने का प्रयास किया था, एक चीज सिखाने का प्रयास किया था, याद कीजिए। पता है क्या, हमने बोला था कि हर एक 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है, हर एक 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें एक चीज और है कि हर एक 4 वर्ष पर तो लीप ईयर आता ही है, लेकिन कभी कभी 8 वर्ष पर भी लीप ईयर आता है। तो याद रखेंगे कि अगर जो बोलता है कि नहीं सिर्फ 4 वर्ष पर ही लीप ईयर आता है तो उसको बोलना है कि नहीं सर आप गलत हैं, नहीं बाबू तुम गलत हो, कभी कभी क्या, कभी कभी 8 वर्ष पर भी लीप ईयर आता है। कहने का मतलब है कि जो लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ये कभी कभी 4 वर्ष पर तो आता ही है और कभी कभी 8 वर्ष पर भी आता है। तो 4 वर्ष को तो समझ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि 8 वर्ष पे आता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मान करके चलिए कि हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मान करके चलिए कि 1492, यार कुछ भी ले लेते हैं, एक अपना ले लिए यार 1492, तो 4 वर्ष के बाद आता है। अब क्यों 8 वर्ष कैसे आता है उसको मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब 4 इसमें जोड़ेंगे, अच्छा जोड़िए, 1492 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 1496 हो जाएगा, होगा ना। तो यह लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है। अरे बाबू 92 काटो ना, नहीं कटेगा जी, 8 एक शेष बचेगा, 12 3 बार में नहीं कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 96 भी कट जाएगा, अरे नहीं कटेगा जी, इसको भाग देगा, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 2 बार में ही कटेगा, 16 यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बार 28 बार में कट जाएगा। चलो ध्यान देना। अच्छा बताने का प्रयास करना कि यहां से यहां है तो 4 वर्ष हुआ, 4 वर्ष के बाद आता है, फिर 4 वर्ष जोड़ेंगे क्योंकि 4 वर्ष के बाद आता है। तो जब 1496 में जब हम 4 वर्ष जोड़ेंगे तब बताओ कि कैसा आ गया, 1500 आ गया। अब 1500 बताइए कि कभी भी हमने अभी ही कॉन्सेप्ट सिखाया कि कौन नॉर्मल ईयर होता है और कौन लीप ईयर होता है। और जब 4 साल के बाद लीप ईयर आता है तो ये लीप ईयर है जी, ये है नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर के साथ साथ कौन नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है ना, शताब्दी वर्ष है ना। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि नहीं हो गया, फेल हो गया ना। ये बताइए कि नॉर्मल ईयर कैसे आ गया, इसको तो लीप ईयर आना चाहिए था क्योंकि 4 वर्ष के बाद आता है। तो यही बात तो यहाँ पे सीखना है। अगर फिर जोड़िए, इसमें 4 जोड़िए, फिर 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1504 आ जाएगा, और 4 तो फिर कट ही जाएगा, लास्ट में 4 कट ही जाएगा। तो अब यहाँ से एक ही चीज यही सीखे कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कूदा है जी, ये तो ऐवे नहीं किया, अरे भाई ये तो नॉर्मल ईयर में जाएगा ना। तो यहां से यहां जब हम डायरेक्ट कूदेंगे तो बताओ कि यहां से यहां 4 और यहां से यहां 4, और 4 दूनी 8, यानी कि 4 वर्ष के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है 8 वर्ष पर भी लीप ईयर आता है, 8 वर्ष पर भी लीप ईयर आता है। लेकिन ऐसा एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो बीच में ये जो आया ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए होता है, अब इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर चलते चलते बीच में आपका सेंचुरी ईयर आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए, और सेंचुरी ईयर जो है अगर ये लीप ईयर ना रहे, ऐसे चल रहे हैं, अगर बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए और अगर इस सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना रहे, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, अगर लीप ईयर ना रहे तो वो आपका 8 वर्ष पे रिपीट करता है। कितना वर्ष पे रिपीट करता है, 8 वर्ष पे रिपीट करता है। और अगर चलते चलते बीच में ये जो सेंचुरी ईयर है लीप ईयर आ जाए, कौन ईयर, लीप ईयर आ जाए, तो फिर 4 साल पर ही रिपीट करेगा। कैसे करेगा उस चीज को भी समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहां लिख लिए, यहां मान करके चलिए कि लिख लिए 1500, कितना लिख लें बताओ तो, 1592 लिखे, 1592 लिख लेते हैं। अच्छा 1592 में जोड़ना, 4 वर्ष जोड़ो, कितना आ जाएगा, 1596 आ जाएगा। चलो फिर 4 वर्ष जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। देखो तो ये सेंचुरी ईयर आ गया कि नहीं आ गया, सेंचुरी ईयर आ गया कि नहीं आ गया। फिर 400, फिर 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 1604 आ जाएगा। फिर 4 प्लस करेंगे 1608 आ जाएगा, अरे याद आ जाएगा ना जी। अच्छा बताओ 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, तब बताइए कि जब यहां पे हम कर रहे थे तो यहां पे नॉर्मल आया और यहां पे किए तो यहां पे आपका लीप आया। तो
यहां से यही कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं बार बार कि अगर बीच में जो सेंचुरी ईयर आएगा बाबू, सेंचुरी ईयर आएगा बाबू, अगर वो नॉर्मल ईयर आ जाए, जो सेंचुरी ईयर आएगा बाबू, अगर वो नॉर्मल ईयर आ जाए तो 8 वर्ष पे रिपीट करेगा। कितना वर्ष पे रिपीट करेगा? 8 वर्ष पे रिपीट करेगा। और अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर रहे तो 4 वर्ष पर भी रिपीट, 4 वर्ष पर ही रिपीट करेगा। तो मैं नोट पॉइंट करके लिख सकता हूं, इस चीज को मैं प्रूव कर दिया। अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नोट पॉइंट। अगर आप लोग लिखना चाहें, अगर लिखना है तो लिख लो साथ में बाबू, समझने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नोट पॉइंट। क्या लिख सकता हूं? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे लिख सकता हूं कि कभी 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 लीप ईयर 8 वर्ष पर भी, 8 वर्ष पर भी रिपीट करता है। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम समझ गए कि अगर बीच में जो सेंचुरी ईयर आ रहा है, अगर वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर आएगा तो 8 वर्ष लेगा, और अगर वो लीप सेंचुरी ईयर आएगा तो 4 वर्ष में हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, आगे बढ़ जाए, छोड़ दें इसको, आगे देखते हैं आगे क्या कुछ कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको थोड़ा भिंगाओ ना, बढ़िया से चल नहीं पा रहा है, हल्का सा भिगाओ, एकदम हल्का, नॉर्मल एकदम भिगाओ, और आगे देखते हैं। और यहां तक मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आगे चलो, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है, और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको क्लीन कर लेते हैं। हाँ, सही है। अब भाई व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही आप लोग को। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को दूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोग को एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। बड़ा मतलब कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन पूछते रहता है कि विषम को छाटें। अब एक चीज मैं आप लोग को दे रहा हूं, थोड़ा सा हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक आपका है, टॉपिक है विषम को छाटें। क्या आपका? विषम को छाटें, विषम को छाटें। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन लिखने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका 1917, ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1900, सी ऑप्शन 1516 और डी ऑप्शन 1700। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन लेते हैं और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा आपका 1900, ये ऑप्शन में 1900, बी ऑप्शन में, सभी लोग कॉपी पे अपना नोट करेंगे, 1716, सी ऑप्शन में आपका 1600 है, और डी ऑप्शन में आपका 1824 है। ये आपका 2 क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन में हम लोग विषम को छाटेंगे, और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। आप चाहे एसएससी का बुक उठाइए, चाहे रेलवे का बुक उठाइए, एक क्वेश्चन आपको भेटा जाएगा, कभी कभी सेट में भी भेटा आता है, विषम को छाटें। विषम को छाटने का मतलब समझते हैं? विषम को छाटने का मतलब ये होता है कि जो 4 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो बिल्कुल इस चारों से भिन्न होगा, 3 से अलग होगा। कोई ना कोई चौथा ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन डाला गया है जो चारों से अलग होगा, उसी को तो छाट लेना है। उसी को क्या करना है? छाट लेना है। तो आइए ना मिलजुल को छाटते हैं। अच्छा बताइएगा, मैं सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं। ये 1917 है, ये 1900 है, ये 1516 है, और ये 1700 है। अच्छा, बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये कैसा है? ये आपका नॉर्मल ईयर है। ये भी आपका कैसा है? नॉर्मल ईयर है। अच्छा बताइएगा, ये भी आपका कैसा है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन ए, अच्छा बताइए, ये नॉर्मल ईयर है जी, ये लीप ईयर है।
अब हम कैसे चेक किए, भाग दीजिए तो 17 का भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, 1900 का भी कटेगा, 1700 का भी कटेगा, लेकिन 1516 में जब आप 4 से भोंकेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्योंकि हमने जब पहला क्लास कैलेंडर का ले रहा था तो हमने बताया था, हमने सिखाया था कि लास्ट में जो 2 अंक है उसमें 4 से भोंक करके देखिएगा, अगर पूरा पूरा कट जाए और शेषफल आ जाए जीरो तो कौन सा हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल ईयर हो गया, ये भी आपका नॉर्मल ईयर हो गया, ये भी आपका नॉर्मल ईयर हो गया, लेकिन ये कौन सा हो गया, लीप ईयर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट जवाब। विषम कैसे छटेगा पता चल गया, विषम कैसे छटेगा पता चल गया। यहां भी नॉर्मल ईयर मिला, यहां भी नॉर्मल ईयर मिला, यहां भी नॉर्मल ईयर मिला, लेकिन यहां पे लीप ईयर मिल गया, यहां पे लीप ईयर मिल गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को बता भी सकता था, 3 जगह लीप ईयर दे देता, 3 जगह लीप ईयर दे देता और एक आपका नॉर्मल दे देता, तो उस तरह से छाट लेते। चलिए ना अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। अच्छा बताइएगा, ये आपका 1900 है, सेंचुरी कोड है, और यहां भी सेंचुरी ईयर है, कोड नहीं सेंचुरी ईयर, यहां भी सेंचुरी ईयर और यहां भी सेंचुरी ईयर। अच्छा बताने का प्रयास कीजिएगा, ये चीज हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो, अच्छा बताइए, इसको जब हम 4 से भोंकेंगे तो ई तो आपका कटेगा, यानी कि ए भी लीप ईयर होगा। अरे 4 से कटेगा कि ना कटेगा, 24। जब इसको 4 से भोंकेंगे तो 4 से नहीं, 400 से भोंकेंगे जी, 400 से भोंकेंगे। और जब इसको मैं 400 से भोंकूंगा तो इसका भी, यानी कि इसका भी शेषफल 0 आएगा, ये भी भोंका जाएगा। इसको जब मैं 4 से भोंकूंगा तो ये भी भोंका जाएगा, और ये भी आपका शेषफल 0 आएगा, यानी कि ये भी लीप ईयर होगा। तो ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर, लेकिन कभी भी 1900 को मैं 400 से भोंकूंगा। अभी सीखा होगा कि कब 4 से भोंकते हैं, कब 400 से भोंकते हैं, अब ये सिखाए हैं कब 4 से भाग देते हैं और कब 400 से भाग देते हैं, अभी जस्ट हम बताए कि नहीं बताए। तो जब इसको मैं भोंकूंगा तो बताइए कि कभी भी इसका शेषफल 0 आएगा, कभी नहीं 0 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल ईयर। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर भेटा गया, तो नॉर्मल ईयर विषम अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट जवाब। तो बताइए विषम छाट लीजिएगा, विषम छाट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कितनों फंसाने का प्रयास कीजिए, फंसाएगा क्या में कुछ ही, दो ये चीज फंसाएगा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में इधर उधर करते रहेगा, फंसा देगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। विषम को छाटना है तो छट जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। बोलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, और एक चीज मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जब आप विषम को छाट लीजिएगा तो अब कुछ चीजों को समझने का प्रयास करता हूं और देखने का प्रयास करता हूं। अब कुछ क्वेश्चन चलेगा, क्या कुछ क्वेश्चन चलेगा, देखिए जो भी आपका सामने है। मजा आ रहा है जी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे हम लोग चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। अच्छा बताइए कि अगर हमको लीप ईयर निकालना रहेगा, अगर हमको लीप ईयर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान करके चले कि क्वेश्चन दे दिया, अगर क्वेश्चन दे दिया कि पहले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा। अगर क्वेश्चन दे देवे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट ही है, समय पर ध्यान है, टेंशन नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन दे देवे कि पहले 5 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद क्लास कर दूंगा आगे में नेट पे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देवे, अगर क्वेश्चन दे देवे कि पहले 17 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, पहले सब सेम देगा, पहले 26 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, पहले 86 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, पहले 90 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, पहले 49 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देवे, जैसे ईयर दे देवे और आपको क्वेश्चन दे देवे कि बताइए कि इसमें लीप ईयर कितना होगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस 4 से भोंकेंगे। कितना से भोंकेंगे, 4 से। अब 4 से क्यों भोंकेंगे, हमने पहला क्लास में क्लियर कर दिया था। 4 से इसलिए भोंकेंगे क्योंकि हर एक 4 वर्ष पर ही लीप ईयर आता है और लीप ईयर ही पूछ रहा है, तो 4 से भोंकेंगे और जय बार में कटेगा
यानी कि जितना भागफल आएगा उतना आपका लीप ईयर हो जाएगा, जितना भागफल आएगा उतना क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब शेषफल पे नहीं जाना है, क्योंकि पूछ रहा है कि लीप ईयर, वो तो हम ये चेक करने के लिए ना शेषफल लिखते थे कि कौन लीप ईयर है कौन लीप ईयर नहीं है, लेकिन यहां तो पूछ रहा है कि कितना लीप ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा, तो जितना बार में कटेगा उतना लीप ईयर हो जाएगा। तो बताइए जब 5 में 4 से भोंकेंगे तो क्या बार में कटेगा, 4 एकम 4, एक बार में कटेगा, यानी कि इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। जब 17 को 4 से भोंकेंगे तो 4 चौका 16, क्या बार में कटा, 4 बार में कटा, यानी कि 4। लेकिन कहीं सर शेष बच रहा है, तो शेष से हमको मतलब नहीं है, हमको शेष से मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहा कि इसमें लीप ईयर कितना होगा, सिर्फ लीप ईयर पूछा है। तो लीप ईयर क्यों, लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भोंकेंगे, 4 से भोंकेंगे, और जितना भागफल आएगा, बस यहां से यही नोट पॉइंट में लिख सकता हूं कि अगर आपको लीप ईयर निकालना है, अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो 4 से भोंकना है, और कितना लीप ईयर हुआ अगर पता करना है तो भागफल देखना है। क्या करना है, भागफल देखना है। आइए ना आगे देखते हैं। चलिए तो 26 में 4 से भोंकते हैं, बताइए। 4 का 4 4 4 बार 4 को 16 4 5 20 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 24 कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 चुका 24, 6 चुका 24, तो यहाँ पे 6 बार में, तो इसमें बताइए लीप ईयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लीप ईयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको जितना बार में कटेगा, जितना आपका भागफल आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसमें आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो अगर मैं नोटेड पॉइंट अगर लिखना चाहूं, अगर मैं नोटेड पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये चीजें लिख सकता हूं कि किसी भी कितना भी वर्ष में अगर हमको लीप ईयर निकालना है कि कितना लीप ईयर हुआ, कितना लीप ईयर हुआ, तो शेषफल नहीं भागफल को देखना है, शेषफल नहीं भागफल को देखना है कि हाँ कै बार में कट रहा है। जितना बार में कटेगा, जितना बार में कटेगा उतना ही लीप ईयर होगा।